कार्तिक के महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में दीपदान करना बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। इस महीने में अगर आप 365 बाती की दीपदान करते हैं तो साल भर की दीपदान के समान पुण्य फल मिलती है। तो देखिए, ये दीपदान आप चाहे तो मिट्टी की इस तरह का सराई आते हैं, इसमें भी कर सकते हैं अगर आप घर के बाहर कहीं कर रहे हैं तो। और ऐसे बनता है 365 बाती। इसको मैं बनाकर आपको अभी दिखाती हूँ। इसके अलावा देखिए, आप कोई अगर बड़ा सा दिया है मिट्टी का, थोड़ी बड़ी लीजिए क्योंकि 365 बाती है। और नहीं तो अगर घर के अंदर दीपदान कर रहे हैं तो आप पीतल में भी दीपदान कर सकते हैं। पर इन सभी दीपों में जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो है इस तरह का नारियल का दीपक। अगर आप कोकोनट यानी कि नारियल का दीपक इस तरह से बना पाते हैं, जैसे गोला आता है, गोला को आपको आधा काट लेना है तो बिल्कुल दीपक की शेप में ही तैयार होता है। इस तरह का गोला आता है देखिए, और इसको हम यहाँ से काट लेंगे तो एकदम दीपक जैसा शेप हो जाता है। और इसी में हम जब दीपदान करते हैं तो नारियल भी इसके साथ साथ जल जाते हैं, तो पूरे दीपदान का पूरा संपूर्ण फल हमें मिल जाती है। दीपदान के लिए आप घी या तिल का तेल का व्यवहार कर सकते हैं। अब देखिए, हमें दीपक की बाती कैसे बनाना है। तो हम कलावा लेंगे। कलावा में देखिए बहुत सारे धागे होते हैं, तो हर एक धागे कितने कलावे में अलग अलग धागे होते हैं, किसी में कुछ कम किसी में कुछ ज़्यादा होता है। जैसे मेरा ये कलावा में 9 धागे हैं। ठीक है, आप ध्यान से इस धागे को गिन लीजिए कि आपके एक कलावा में कितने धागे हैं, उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने 41 × 9 जब करती हूँ तो मुझे 369 आता है। यानी कि अगर इस धागे से मैं 41 टाइम्स इस तरह से लपेट ले अपने हाथों पे तो मुझे 369 बाती का एक बाती हमें तैयार हो जाता है। तो यहाँ से एक ही बार में हम 2 बाती बना लेंगे और इसी तरह से हमें गोल करके लपेटते हुए 41 टाइम हमें यहाँ पे इस तरह के लपेटना है। तो देखिए, अगर इस तरह से आप बना रहे हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आप एक ही साथ 2 बाती बना सकते हैं। तो इस तरह से हम 41 टाइम्स इसको घुमा लेंगे और घुमाने के बाद हमें दोनों तरफ से कट कर लेनी है ताकि हम 2 बाती बना पाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा 41 टाइम्स हो गया है और यहाँ पे मैंने कट कर लूँगी। और कट करने के बाद कैंची की मदद से आपको बीचों बीच दोनों साइड से कट कर लेनी है, ठीक जैसे मैंने वीडियो पे दिखाया बिल्कुल उसी तरह से। अब हम इसको नीचे से भी कट कर लेंगे ताकि हमारा ये 2 बाती बन पाए। और इसको अच्छी तरह से पकड़ के रखिएगा ताकि ये खराब ना हो जाए। आपके पास अगर कलावा नहीं है तो आप कच्चा सूत से भी बना सकते हैं। दोनों तरफ से कट होने के बाद 2 365 की बाती हमें बन जाएगी। पर अभी इसमें 369 बाती है तो हम दोनों बातियों में से 4 तार यहाँ से अलग कर लेंगे। 4 तार अलग करके रख लेंगे। इससे हमारा वो 369 -4 = 365 यानी कि 365 बाती हमें यहाँ पे बन जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 तार अलग कर लिया है। अब यहीं से एक तार लेके या अलग से भी आपको एक तार लेके इनको एक तरह से बांध लीजिएगा ताकि ये बिखर ना जाए, क्योंकि इसमें से एक धागा भी इधर उधर हो जाता है तो हमारी संख्या जो है गड़बड़ हो जाती है। तो जो 4 तार हमने अलग किया है इसी को यहाँ पे मैं बांध लूंगी, लेकिन इसको बाती के जैसा काउंट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको बांध के रखा हुआ है। तो देखिए, हमारा कितनी आसानी से बन गया है 365 बाती। और इसको अभी हमें दीपदान करनी है। तो आप लोग इस तरह से बाती बनाकर दीपदान कर सकते हैं। तुलसी मैया पे सामने आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि साल भर में तुलसी को दीपदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और घर के अंदर कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने कहा, आप कोई भी दिया यूज कर सकते हैं। घर के बाहर अगर आप दीपदान कर रहे हैं, जैसे पीपल के पेड़ में, नदी किनारे या किसी विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में जाके दीपदान कर रहे हैं, तो आप मिट्टी के इस तरह का दिया या नारियल का दिया यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है और ये दीपदान हमें जरूर करनी चाहिए। तो आप देखिए, यहाँ पे हमने नारियल का दीपदान करके आप लोगों को दिखाऊंगी और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल्स वीडियो शेयर करूंगी। तो आप देखो, नारियल का जब दीपदान करोगे ना, इसके नीचे इस तरह का मिट्टी का कुछ रख देना ताकि नीचे से गर्म ना हो जाए या नीचे जो भी चीज़ें रहे वो जल ना जाए। आपको ये कार्तिक के महीने में किसी भी दिन तुलसी की मैया के सामने, नारायण भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में, जलाशय में, गौशाला में, कहीं पर भी इस दीपदान को कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हैप्पी कार्तिक मास।